नीर पियन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच ग्राह बसत चरण धर पछारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। ऐ गोविंद अब तो जीव नाक सिकन डूबन लागे हरि को पुकारे। ऐ गोविंद अब तो जीवन हारे। गजराज जल पीने के लिए समुद्र नदी में गया, सिंध में, और उसी नदी में ग्राह जो है निवास करता था। और वह ग्राह हाथी जो है, गजराज जो है, जब जल पीने के लिए नदी में जो है अपना जब पैर रखता है तो ग्राह जो है पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ के खींचना शुरू करता है। और खींचते खींचते यानी बाबा लिखते हैं कि 4 पहर युद्ध हुआ, यानी 4 पहर रातों दिन लगातार युद्ध होता रहा। कुछ संतों का यह भी कहना है कि वह बहुत दिनों तक यानी 10,000 वर्ष तक युद्ध लगातार होता रहा। लेकिन अंत समय जो है ग्राह जो है सिंधु के बीच, नदी के बीच खींचना शुरू कर दिया। ले गयो मझधारे, और जब बीच धार में ले गया तो नाक सिकन डूबन लागे। गजराज का नाक और जो है डूबने लगा और वह मरने के किनारे पर जब आ गया, जब उसे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, तो तब वह गोविंद को पुकारता है, भगवान को पुकारता है कि हे सरकार, अभी शरीर छूट रहा है। तो वहीं एक कमल का दल मिलता है। वह गजराज जो है उस कमल के दल को तोड़ के और भगवान को देता है। कहता है कि हे सरकार, मैं नहीं जानता कि कौन देवता है, मेरा कौन इष्ट देव है। मैंने तो अपने आँख से किसी भी भगवान को नहीं जानता है। और मैं इस जन्म में हाथी का जब रूप पाया तो मेरे अंदर बहुत अहंकार हो गया। मैंने इतने दिनों तक भोग करता रहा और मेरे जो है सारे जो है परिवार जो है मुझे प्रयास किया बचाने के लिए, लेकिन अब मुझे बचा नहीं पाया। तो अब प्रभु, अब यह जीवन जो है आपको मैं सौंप रहा हूँ। जैसे ही यह सो भगवान को सौंपता है कमल का दल, भगवान जो है तुरंत पहुंच जाते हैं और वह जो है ग्राह को मार करके और गजराज को बचाते हैं। जब गजराज को बचाते हैं, भगवान अपने गजराज को बार बार जो है निवेदन करते हैं कि हे गजराज, मुझे आने में बहुत विलंब हो गई, मैं बड़ा दुखी हूँ। तुरंत भगवान जो है कि इस तरह की वार्ता पर जब सुखदेव जी बताते हैं तो परीक्षित जी पूछते हैं कि हे सरकार, ये बताइए कि यह गजराज कौन था और वह जो है ग्राह कौन था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, वह गजराज जो है पूर्व जन्म में इंद्रदूम नामक राजा था और एक दिन अपने गुरु यानी वह दुर्वासा जी का शिष्य था। दुर्वासा जी के आने पर उसने जो है उसके हाथ में माला था, वह माला को फेर रहा था और नियम के अनुसार माला को खंडित नहीं होने के वजह से थोड़ा विलंब करके गुरु को दंडवत करने के लिए जाने की इच्छा प्रकट की सोचा। तब तक जो है दुर्वासा जी श्राप दे दिए, कहे कि जाओ तुम हाथी हो जाओ। इसलिए तुमने गुरु का तिरस्कार किया और जो है गुरु के आने पर भी तुमने हाथी के जैसा बैठा रहा, तो जाओ तुम हाथी हो जाओ। इसीलिए वह जो है हाथी हो गया। और जो ग्राह है वह एक समय इंद्र के जो है दरबार के हाहा और हूहू नाम के 2 गंधर्व थे। एक दिन नारद जी जा रहे थे और वह जो है नील नद सरोवर में स्नान कर लेने लगे। उसी समय स्नान करते वक्त ही हूहू आकर के और नारद जी का पैर पकड़ लिया। नारद जी डर गए, उनको लगा कि शायद कोई ग्राह जो है मेरे पैर को पकड़ ले रहा है। जब नारद जी डर गए तो देखते हैं तो हूहू हंस रहा है। तो संत का प्रयास करके जब हंस रहा है कि नारद बाबा को मैंने डरा दिया, नारद जी कहे कि जाओ तुम जो है ग्राह हो जाओ।
इसलिए तुमने ग्राहक के रूप बना करके मुझे डराने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार जो है वह हूहू था। तो हमारे धर्मों में कौन जो है किसके कारण कौन सा रूप बनाया है इसका ज्ञान है। एक बार बोल दीजिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय।